बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन को एल्डर काउंसिल का एक न्यू कंपटीशन के बारे में पता चलता है जिससे नया एल्डर इलेक्ट होने वाला था। स्मॉल पिल टावर के एक बोर्ड को हासिल करने के लिए शोयन डिसाइड करता है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, पर इस बार उसको ओपोनेंट एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और बड़ा अल्केमिस्ट हुओ था। शोयन हुओ से मिलता है। हम लोगों को हुओ के बारे में पता चलता है कि ये आदमी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है, एकदम किताबी कीड़ा है और बहुत ज्यादा खड़ूस है। अब फिर वो दिन आ जाता है जब वो कंपटीशन होना था। सभी लोग पिल टावर के उस सीक्रेट रेल्म में पहुंचते हैं जहाँ पर बड़े अल्केमिस्ट आ सकते थे। वहाँ पर हम लोगों को स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर को भी दिखाया जाता है जो कि ये पावर वाइज दाऊ शेंग के 2 स्टार पर थे। फिर कंपटीशन की शुरुआत होती है। ओल्ड हुओ और शोयन कंपटीशन ग्राउंड में एंटर करते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। ओल्ड हुओ शोयन को देखकर पूरी तरह से शॉक था, लेकिन क्योंकि शोयन यालाओ का डिसाइपल था इसीलिए यालाओ को नीचे दिखाने के लिए वो शोयन को हराने के लिए तैयार था। तो इसके बाद एक और आवाज सुनती है। ये आवाज फर्स्ट एल्डर की थी जो कि कहती है अगर आप लोग तैयार है तो इस कंपटीशन को शुरू करें। इसी के साथ ओल्ड हुओ अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन को समन करता है। ये हुओ भी एक तगड़ा अल्केमिस्ट है और इसीलिए इसके पास भी एक तगड़ा मेडिसिनल कोल्ड्रोन है जिसके अंदर से शोयन फील कर सकता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा निकल रहा है। हुओ फिर अपनी एनर्जी से कोल्ड्रोन के नीचे आग लगाता है। इसके पास कोई हेवनली फ्लेम नहीं था, पर जो भी फ्लेम था वो मामूली फ्लेम नहीं था, शायद वो कोई बीस्ट फ्लेम हो सकता है। और उस फायर को ये हुआ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर रहा था। शोयन ध्यान से हुओ की हरकतों को देख रहा था, उसके मेडिसिनल कोल्ड्रोन को देख रहा था, पर तुरंत ही वो अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन को निकालता नहीं है। हम लोग देखते हैं शोयन सबसे पहले तो अपने हाथों को बढ़ाता है और फिर अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करता है, ऐसे जैसे वो एक तगड़ी अल्केमिसी करने को तैयार है। जिसके बाद उसकी बॉडी से उसका स्ट्रॉन्ग पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर निकलता है। जैसे ही वो कम्प्लीटली बाहर निकलता है उसके अंदर से हम लोग एक व्हाइट कलर भी देखते हैं जो कि यालाओ का फ्लेम था। अचानक ही उस जगह पर एक बहुत ही तगड़ी गर्मी फैल जाती है। शोयन की इस स्ट्रेंज फ्लेम को सभी लोग देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन हमारा शोयन अपने हाथों को घुमाता है और वैसे ही अपने फ्लेम से ही वो एक मेडिसिनल कोल्ड्रोन फॉर्म कर लेता है। ये नजारा देखकर तो वहाँ पर खड़े सभी लोग और भी ज्यादा शॉक्ड कहने लगते हैं, अरे ये तो एक हेवनली फ्लेम है। ऊपर से शोयन ने जो कमाल की कारीगरी दिखाई थी वो तो और ज्यादा शॉकिंग थी, जिसको देखकर सभी लोग चिढ़ने लगते हैं और फिर ये भी कहने लगते हैं कि ये यंग फेलो काफी ज्यादा दिखावा कर रहा है, इसके पास एक पावरफुल हेवनली फ्लेम है और ये अपने हेवनली फ्लेम को कंट्रोल भी बहुत अच्छे से करना जानता है। पर क्या इस लड़की को ये डर नहीं है कि हेवनली फ्लेम जैसे लेजेंडरी फ्लेम से पूरा का पूरा एक कोल्ड्रोन फॉर्म करना जिसमें लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी लगते रहती है, साथ साथ उसमें एक रिफाइनिंग भी परफॉर्म करना, ये उसे अपने कंट्रोल को लूज नहीं कर देगा? पर शोयन इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और हम लोग देखते हैं कि शोयन का हेवनली फ्लेम हवा में घूमते हुए जो कि कोल्ड्रोन बन चुका था नीचे जमीन पर गिरता है और एकदम से सॉलिड बन जाता है। इस नजारे को तो देखकर एल्डर काउंसिल के बहुत सारे एल्डर्स भी एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन देते हैं, अपने मन में तारीफ भी करने लगते हैं कि इस लड़के का स्पिरिचुअल कंट्रोल कितना ज्यादा बढ़िया है। लेकिन हम लोगों को उस ओल्ड हुओ को दिखाया जाता है जो कि शोयन की इन हरकतों को देख रहा था, पर वो शोयन की इन सारी हरकतों से इंप्रेस नहीं होता है, बल्कि उसे देखकर हंसने लगता है। कहता है आखिर एक यंगर जनरेशन का मेंबर यंगर जनरेशन ही होता है, मतलब कि एक बच्चा बच्चों वाली हरकत ही करेगा। ये लोग हमेशा ही यूजलेस थिंग्स करते ही रहते हैं। लेकिन तब हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि अपने फिंगर को थोड़ा सा फ्लिक करता है और उस कोल्ड्रोन में हम लोग शोयन के हेवनली फ्लेम का ड्रैगन देखते हैं जो कि लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ भी फेंका जाएगा तो ड्रैगन उसे खा जाएगा। पर फिर हमें शोयन को दिखाया जाता है जो कि इसके बाद भी पिल रिफाइनिंग स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाता है। वहीं वो ओल्ड हुआ अपना रिफाइनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तब सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को स्वान कोंगजी यालाओ के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ स्वान कोंगजी शोयन की ओर देखते हुए कहता है पता नहीं शोयन अभी किस तरह की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर रहा है। ये बोलते हुए एक्चुअली स्वान कोंगजी यालाओ से पूछ रहे हैं कि शोयन आखिर क्या चीज बनाने का प्लान कर रहा है। तब यालाओ धीरे से कहते हैं शोयन बेसिकली वही सब जानता है जो कि मैं जानता हूँ। मैंने खुद आज तक किसी भी 90 ईयर के पिल को रिफाइन करने का अटेम्प्ट नहीं लिया है, इसीलिए मैं शोयन को सिर्फ 2 ही 90 ईयर के पिल बनाने का फॉर्मूला दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर शोयन को एक 9 टीयर का ही पिल बनाना होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो ओल्ड हुआ है वो एक टीयर 8 का 9 कलर पिल लाइटनिंग समन कर सकता है, तो इसके ऊपर जो पिल बनता है वो 9 टीयर का ही पिल बनता है। और 9 टीयर का पिल एकदम लेजेंडरी कहा जाता है। 9 टीयर के पिल के भी क्वालिटीज होते हैं, 3 तरह के क्वालिटीज होते हैं। और जो मैं एंसेस्टर के बारे में आपको बता रहा था, यानी कि पिल टावर के एंसेस्टर, वो भी एक पिल है और वो भी एक 9 टीयर का शायद से मिडिल ग्रेड का पिल है। तो अभी तक हम लोग ये जानते थे कि टीयर 8 के पिल में सोल होती है, तो सोचो 9 टीयर के पिल में क्या होता होगा। पूरा का पूरा असली लाइफ नहीं, वो सिर्फ एक बीस्ट का फॉर्म ले सकता है, बल्कि वो तो एक ह्यूमन तक का फॉर्म ले सकता है। लेकिन तब हम लोगों को फिर से शोयन को दिखाया जाता है क्योंकि शोयन अब एक्ट करने लग गया था। शोयन अपनी आंखों को खोलता है और फिर अपने फिंगर्स को आगे करता है और हम उसके हाथों में एक बोधिसत्व सीड देखते हैं। यालाओ शॉक्ड कहने लगता है ये तो बोधिसत्व सीड है, क्या शोयन बोधिसत्व पिल रिफाइन करना चाह रहा है? अब ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसीलिए ये लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि स्वान ये फिर कहती है अगर ये बोधिसत्व पिल रिफाइन करना चाह रहा है तो बोधिसत्व पिल हाईएस्ट ग्रेड में जाने के बावजूद भी सिर्फ 9 कलर पिल लाइटनिंग ही समन कर सकता है। और अगर शोयन को इस ओल्ड हुओ को हराना है तो शोयन को इससे ज्यादा करना होगा। पर जो शोयन सोच रहा है उस पिल के साथ तो मैक्सिमम वो 9 टीयर तक के लाइटनिंग को ही समन कर सकता है। स्वान कोंगजी या लेजी भी ये बात सुनकर थोड़े से शॉक्ड रह जाते हैं। पर अभी तो शोयन बस एक बोधी सीडी निकाला था, इससे ये टोटली श्योर नहीं होता है कि शोयन बोधी पिल ही रिफाइन करने वाला है। तो इसीलिए यालाओ शोयन को ही देखते हुए कहते हैं शोयन के पास जरूर एक प्लान होगा। अगर शोयन इस पिल को रिफाइन कर रहा है तो जरूर ही वो कुछ सोच के ही कर रहा होगा। अब शोयन जो इधर अपना काम शुरू कर दिया था वो अपने टीचर की ओर भी देखता है कि वो लोग थोड़े से सैड दिख रहे हैं, पर शोयन ये देखकर स्माइल करता है और इससे हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ शोयन के कुछ अलग प्लान्स हैं। और अब शोयन इतना हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि ना ही उसके टीचर ना दूसरे एल्डर्स शोयन को जज कर पा रहे हैं। सब लोग इधर बातें कर रहे थे कि ओल्ड हुओ कम से कम 100 ईयर्स से रिफाइनिंग कर रहा है, इसी वजह से इसके एक्सपीरियंस काबिल तारीफ है, इसीलिए ये चूक नहीं कर सकता है और इसीलिए ये 9 कलर पिल लाइटनिंग तो जरूर समन करेगा। पर वही बात करें हम लोग शोयन की, एज अ व्यूअर हम लोग जानते हैं कि बोधी ट्री के अंदर शोयन बोधी ट्री का 3rd ट्रेजर बोधी रीइंकार्नेशन अचीव करा
रहा था, जिससे वो 100,000 ईयर्स के रीइंकार्नेशन को फील कर पाया था। तो शायद भले ही वो पूरी पिल ही बना रहा हो, पर इस रीइंकार्नेशन की वजह से शेयन के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई है जिससे शेयन कुछ अलग करते। फिर एक हवा का झोंका आता है, हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि अपने हाथों को हिलाता है और उसके सामने स्पीस क्रैक हो जाता है। अगले सेकंड शेयन के इशारों से क्रैक के अंदर से एटलीस्ट 1000 तरह के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बाहर निकल आते हैं। सभी लोग ये चीज देखकर शॉक्ड, सभी लोग एकदम हैरान है कि आखिर शेयन करना क्या चाहता है, पर से इतने ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स आके शेयन बना क्या रहा है। पर शेयन इन सभी लोगों को इग्नोर करता है और फिर बड़े प्यार से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करते हुए फिर अपने फायर कोल्ड्रोन के अंदर डालता है। हम देखते हैं फायर कोल्ड्रोन के अंदर जो ड्रैगन था वो तुरंत ही उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को एकदम रिफाइन करता है, तुरंत ही लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अगले सेकंड शेयन अपने हैंड साइन बदलता है और कोल्ड्रोन में एक हरकत होती है, कोल्ड्रोन हिलता है और फिर एक एनर्जी निकलती है और ये पूरा का पूरा स्पेस एकदम से फ्लक्चुएट करने लगता है। कमाल की बात तो थी कि एक ताऊ सेंग यहाँ पर रिफाइनिंग कर रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें तो होना जायज थी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को स्वान कोंग जी को दिखाया जाता है जो कि एकदम शॉक्ड थे और फिर शेयन की इन हरकतों को देखकर कह रहे थे शेयन ने इतने लार्ज नंबर में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स समन करे हैं, ये टोटली बोधिसत्व सीड को रिफाइन करने के अमाउंट को सरपास कर जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बोधिसत्व सीड को यूज करने के बावजूद भी असलियत में वो बोधिसत्व पिल रिफाइन ही नहीं कर रहा है? पर आखिर ऐसा क्यों है कि इसमें से जो मेजॉरिटी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने वाले इंग्रेडिएंट्स से मैच कर रहे हैं? यालो और बाकी अल्केमिस्ट भी बस हाँ में सिर ही हिलाते हैं क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि शेयन आखिर क्या प्लान कर रहा है। टियान लेजी एक गहरी सांस लेकर कहते हैं अब तो हमें ये सब बातें तभी पता चलेगी जब शेयन पिल फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पर रिफाइनिंग चलने लगती है, लोग दिखने लगते हैं, कॉमोशन मच जाता है, सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी खतरनाक चीजें करी जा रही हैं। पर इसमें बात करें एल्डर हुओ की तो वो बड़े तेजी से रिफाइनिंग कर रहा है और वही शेयन बड़े ही आराम से सब कुछ कर रहा है। इस वजह से लोग ये बातें कर रहे हैं कि देखकर लग रहा है एल्डर हुओ ही इस बार इस कंपटीशन को जीतेंगे, पर दूसरे एल्डर इस बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। यहाँ पर सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस चल रहे हैं। इसी तरह से रिफाइनिंग करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं। इन 5 दिनों में दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया चला, इवन ओल्ड हुओ भी थोड़ी बहुत गलती करें, शेयन मैक्सिमम गलती करा, पर अभी जो सिस्टम चल रहा है इसमें शेयन स्टेबल है और थोड़ी सी अच्छी रिफाइनिंग कर रहा है। यहाँ पर अब जब पिल बनने वाला है तो यहाँ का एटमोस्फियर चेंज होने लग गया है। लोग कह रहे हैं, माहौल को देखकर लग रहा है जैसे ओल्ड हुओ पिल को कम्प्लीटली फॉर्म करने में सिर्फ 3 दिन ही दूर है। स्वान कोंग सी कहते हैं अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो ओल्ड हुओ इस बार फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल रिफाइन कर रहे हैं। अगर वो इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेते हैं तो जरूर ही ये यहाँ पर 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को समन कर लेंगे। यालो भी हमें सिर हिलाते हुए वो को देखते हुए कहते हैं हाँ, देखकर लग रहा है जैसे ओल्ड हुओ की मेडिसिनल रिफाइनमेंट स्किल इतने सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हम लोगों को स्वान जी को दिखाया जाता है जो कि शेयन को देखते हुए कहने लगती है अगर शेयन इस ओल्ड हुओ को हराना चाहता है तो शेयन को एटलीस्ट 90 ईयर का मेडिसिनल पिल रिफाइन करना होगा। पर चाहे आदमी कितना भी कोशिश कर ले, अगर वो बोधिसत्व पिल रिफाइन कर रहा है तो वो इसे 90 ईयर का पिल नहीं बना सकता है। पर यालो तब इसको काउंटर करते हुए कहते हैं शेयन की कुछ अपने प्लान्स हैं, मुझे शेयन पर पूरा विश्वास है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि यालो ये सब कुछ देखकर एंशियस नहीं हो रहे हैं। शेयन क्या कर रहा है वो किसी को नहीं पता है। ऊपर से यालो ने शेयन को बस 90 ईयर की पिल बनाने की 2 फॉर्मूला ही दिए थे, शेयन उन फॉर्मूलों में काम नहीं कर रहा है, तो पता नहीं शेयन क्या बना रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई मामूली पिल है, ये टियर 9 का पिल है, तो कोई ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके 90 ईयर का पिल नहीं बना सकता है। तो सभी लोग शॉक्ड है, परेशान है, पर हम लोग कल देखेंगे कि शेयन असल में कौन सा पिल बनाता है। पर इसी बात के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। सीन्स दोस्तों थोड़े से मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि पूरे सीन्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेंपाई 2 पर कल आएगा। क्या ही बोलूं दोस्तों, मैं एक दूसरी सिटी में हूँ और जहाँ मैं रह रहा हूँ इसी जगह पर तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब की रिकॉर्ड करने वाली प्रॉब्लम्स। यहाँ पर इतने सारे नॉइज है, बगल में एक नया पीजी बन रहा है, दिन भर क्रिकेट, इसलिए मैं जो भी प्लान कर रहा हूँ वो हो ही नहीं पा रहा, इसलिए वीडियोस भी लेट हो जा रहे हैं। मैं क्या ही करूँ, बस होप कर सकता हूँ जल्दी से कुछ फिक्स हो जाए। प्लान तो है आपके लिए बहुत सारी सीरीज लाने की। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।